सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने सर्वोदय विचार परीक्षा यानी सर्वोदय विचार परीक्षा 2021, पहले ये 2020 में गांधी विचार परीक्षा के नाम से जानी गई थी और इस बार इसका नाम सर्वोदय विचार परीक्षा रखा गया है। सेम वही है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम बदला है और पाठ्यक्रम बदलने के हिसाब से आपको ये जो पहला भाग आज हम जारी कर रहे हैं, इसमें आपका जो न्यू पाठ्यक्रम है, यानी इस बार 2021 में जो पाठ्यक्रम आपके जारी हुआ है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको तैयारी करवाई जा रही है। कम से कम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आज पढ़ेंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें आपके जैसे एबीसीडी वाले आएंगे, लेकिन 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जब अच्छी तरह से लिख लेंगे तो मेरे विचार से आपके लिए परीक्षा से कोई बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार के इस चैनल के माध्यम से, साहित्य क्लासेस 7-9 के माध्यम से आपको लगभग 6 या 7 वीडियो पढ़ने होंगे और जिनमें उम्मीद करता हूं कि आपके इनमें से बाहर नहीं जाएगा। लगभग सारा कोर्स है वो कवर करेंगे, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए भी और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए भी। आपसे बताना चाहूंगा कि कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ग्रुप फर्स्ट का नाम दिया गया है और 9 से 12 के विद्यार्थियों को ग्रुप सेकंड के नाम से दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भी भरे हैं और उनका जो पाठ्यक्रम के बारे में भी ढूंढ रहे हैं, तो पाठ्यक्रम भी अपलोड किया गया है, पाठ्यक्रम भी आप देख सकते हैं। इसके लिए अब जल्दी से जल्दी आपको तैयारी करनी है। नवंबर माह में इसकी परीक्षा होनी है, नवंबर के 2nd और 3rd वीक में इसकी परीक्षाएं होनी है। तो फर्स्ट 2nd वीक में हो सकता है कॉलेज वालों की हो, 3rd वीक में 9 से 12 वाली हो, या 2nd वीक में 9 से 12 हो, 3rd वीक की में कॉलेज वाले की हो, या एक साथ भी हो सकती है। तो होगी नवंबर महीने में और 2nd वीक से पहले नहीं होगी। तो आप ध्यान से इस परीक्षा को पढ़े, अपनी एक कॉपी ले लें, अपनी एक कॉपी ले लें और उस कॉपी में उतारना शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं कि कैसी परीक्षा है और किस प्रकार हमें इसके प्रश्न है वो करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, उत्तम गांधी ने पोरबंदर क्यों छोड़ा? और उसका कारण था राजनीतिक खटपट, अर्थात राजदरबार से राजनीतिक खटपट हो गई और उन्होंने छोड़ दिया। दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है, यह किसने कहा? उत्तमचंद गांधी ने या ओता गांधी। उत्तमचंद गांधी का नाम एक ओता गांधी भी थे। महात्मा गांधी का पारिवारिक विवरण, जैसे दादा उत्तमचंद गांधी थे जिन्होंने 2 विवाह किए थे। प्रथम विवाह से 4 लड़के हुए, दूसरे विवाह से 2 लड़के हुए थे। टोटल 6 संतानें हुई, जिनमें से 5वां जो है उनके पिताजी थे। उत्तमचंद गांधी के 5वें पुत्र कौन थे? कब्बा गांधी या करमचंद गांधी। कौन थे? कब्बा गांधी, या इनका नाम कब्बा गांधी भी नाम आता है, करमचंद गांधी भी नाम आता है। आगे देखिए, गांधी जी ने कार्लाइल की कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? हीरोज एंड हीरो वर्शिप। हीरोज एंड हीरो वर्शिप जो पुस्तक थी वो पढ़ी थी। गांधी जी ने प्रथम बार विलायत के समय भरपेट भोजन कहां किया? और वो किया था फेरिंगटन के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। कहां किया था? फेरिंगटन के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। गांधी जी द्वारा फेरिंगटन में कौन सी पुस्तक खरीदी? और वो पुस्तक थी सॉल्ट द्वारा लिखित अनाहार की हिमायत। ये पुस्तक है और सॉल्ट इसके लेखक हैं। कौन है? सॉल्ट इसके लेखक हैं। किस पुस्तक में पाइथागोरस और ईसा मसीह को अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है? वो है आहार नीति। पुस्तक का क्या नाम है? आहार नीति। और उसके लेखक कौन है? वो है हावर्ड विलियम्स। हावर्ड विलियम्स द्वारा लिखित आहार नीति। उत्तम आहार नीति पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफोर्ड। उत्तम आहार नीति पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफोर्ड। गांधी जी के मित्र मांसाहार के लिए बार बार क्यों कह रहे थे? गांधी जी के मित्र जो बार बार उसे कह रहे थे आपको मांसाहार करना चाहिए, मांस खाना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे थे? वे सोचते थे कि मांसाहार के बिना गांधी कमजोर हो जाएगा। गांधी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। गांधी जी विलायत में चिमनी टोपी कितने खरीदी? 19 शिलिंग में खरीदी। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है वो आप साहित्य क्लासेस पे देख भी चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है और एक साथ 100 प्रश्न लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, उनमें कुछ नए प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के पूर्वज क्या काम करते थे? गांधी जी के पूर्वज दीवानगिरी करते थे पिछली 3 पीढ़ियों से। उससे पहले वो पंसारी का काम करते थे। क्या करते थे? पंसारी का काम, दवाइयों से संबंधित जो दुकानें होती है। उत्तमचंद गांधी कौन थे? उत्तमचंद गांधी महात्मा गांधी के दादाजी थे और उनके
जो कब्बा गांधी है वो उनके, करमचंद गांधी उनके पुत्र थे। उत्तमचंद गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? तुलसीदास गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट है। क्या नाम था? यानी तुलसीदास गांधी। तुम बीए हो जाओ फिर आना, गांधी जी को ये किसने कहा? ये कहा था लेली साहब ने। किसने कहा था? लेली साहब ने। मोहनदास गांधी इंग्लैंड में किस बस्ती में रहते थे? वो रहते थे वेज वाटर में। एडविन अर्नोल्ड कहाँ रहते थे? वो भी वेज वाटर में ही रहते थे। गांधी जी ने हीरोज एंड हीरोवर्शिप पुस्तक में क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हजरत मोहम्मद का दृष्टांत। हजरत मोहम्मद का दृष्टांत, इससे ज्यादा प्रभावित हुए थे। मेरे साथ तो तुम काफी बात कर लेते हो, पर समिति की बैठक में कभी जुबान नहीं खोलते, ऐसा किसने कहा? और वो कहा था डॉक्टर ओल्डफील्ड ने। डॉक्टर ओल्डफील्ड ने। अनाहार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? अनाहार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मिस्टर हिल्स, जो कि टेम्स आयरन वर्क्स में काम करते थे। उनका नाम क्या था? मिस्टर हिल्स। गांधी जी वेटनर अथवा ब्राइटन क्यों गए? घूमने के लिए गए। गांधी जी ने एनी बेसेंट से प्रथम बार कब मुलाकात की, या गांधी जी एनी बेसेंट से प्रथम बार कब मिले? वो मिले थे ब्लावट्स्की के लॉज में। मैडम ब्लावट्स्की थी, उसके लॉज में वहां पर मिले थे। करमचंद गांधी की मृत्यु के समय वो किस दरबार के पेंशनर थे? राजकोट दरबार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करमचंद गांधी जिनका भगंदर रोग के कारण मृत्यु हो गई थी, और वो किस दरबार के पेंशनर थे? वो थे राजकोट दरबार के। करमचंद गांधी ने कितने विवाह किए थे? 4 विवाह किए थे। और चौथा विवाह किससे हुआ था? पुतलीबाई से। किससे हुआ था? पुतलीबाई से। और पुतलीबाई कौन थी? गांधी जी की मां। पुतलीबाई से हुआ था। पुतलीबाई से एक तो लड़की हुई थी और 3 पुत्र हुए थे। अर्थात गांधी जी और यानी इसके करमचंद गांधी के 4 संतान थी। कितनी थी? 4 संतान थी, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री। करमचंद गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? मोहनदास गांधी, जिसको हम गांधी जी के नाम से जानते हैं। चौथे विवाह के समय करमचंद गांधी की आयु कितनी थी? वो थी 40 वर्ष से अधिक। गांधी जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्णा बारस, विक्रम संवत 1925। विक्रम संवत 1925। और ईस्वी सन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में अथवा सुदामापुरी में। देखो ये नाम आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कि जैसे मोहनदास का जन्म हुआ, अब जैसे पोरबंदर नाम नहीं देकर के सुदामापुरी दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए सुदामापुरी भी उनके इसी का नाम है, पोरबंदर का ही। कब्बा गांधी जब राजकोट गए तब मोहनदास की आयु कितनी थी? वो थी 7 वर्ष। कितनी आयु थी? 7 वर्ष आयु थी। इंस्पेक्टर जायस द्वारा पूछे गए 5 शब्दों में से कौन सा शब्द गांधी जी ने गलत लिखा था? वो लिखा था केटल, जो शब्द था वो गलत लिखा था। गांधी जी ने अपने पिताजी द्वारा खरीदी गई किस पुस्तक का अध्ययन किया था? वो किया था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। और इसी नाटक को पढ़ करके उन्होंने अपने पिता के प्रति सेवा भाव या सेवा की भावनाएं जगी थी। अगला देखिए, गांधी जी के जीवन पर किस ऐतिहासिक पात्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? वो पड़ा था हरिश्चंद्र का, जिसके आधार पर इन्होंने सत्य का सहारा लिया था। मोहनदास ने मैडम ब्लावट्स्की की कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? वो पढ़ी थी की टू थियोसॉफी, यानी अंग्रेजी में है की टू थियोसॉफी। की टू थियोसॉफी। गांधी जी बाइबल के किस प्रकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए? और वो प्रकरण था न्यू टेस्टामेंट। कौन सा प्रकरण था? न्यू टेस्टामेंट था। इसके अलावा देखिए, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उनके सामने कर दो। गांधी जी ने यह कथन किस पुस्तक में पढ़ा था? हम जहां कहीं भी पढ़ते हैं, गांधी जी कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारता है तो तुम उसे बाएं गाल उनके सामने कर दो। और वो बात उन्होंने कहा पढ़ी थी? बाइबल में पढ़ी थी, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने हजरत मोहम्मद का, जिसमें उन्होंने जो उनका वाकया दृष्टांत पढ़ा था। विलायत में अनाहारियों का सम्मेलन कब और कहां हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो था 1890 ईस्वी में पोर्ट्समिथ में। कहां हुआ था? 1890 में पोर्ट्समिथ में। पोर्ट्समिथ को और किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है खलासियों का बंदरगाह। किस नाम से? खलासियों का बंदरगाह। खलासियों का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के अनुसार मनोविकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए रामबाण औषधि क्या है? वो है हार्दिक उपासना।
हृदय से यदि हम कोई उपासना करते हैं तो वो सबसे अच्छा माना है उन्होंने। गांधी जी विलायत में रहते हुए नारायण हेमचंद्र से कहा मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है मिस मैनिंग के घर। कहा मिले थे? मिस मैनिंग के घर। कोई पागल सा आदमी तुमसे मिलना चाहता है, मकान मालकिन ने ऐसा किसके लिए कहा? और वो कहा था नारायण हेमचंद्र के लिए। नारायण हेमचंद्र एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और वो शख्सियत कभी अपनी ड्रेस पर नहीं गए, अर्थात पोशाक पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका ध्यान था सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना, घूमना और देशाटन और उनके माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। गांधी जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ? और वो हुआ था 13 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में। गांधी जी के कितने भाई थे? 2 भाई थे, यानी टोटल 3 भाई थे, जिनमें से एक गांधी जी और 2 अन्य भाई थे। महात्मा गांधी कितने वर्ष की आयु में विदेश गए थे? वो गए थे 18 वर्ष की आयु में। जब वो 18 वर्ष के हो गए थे तब विदेश गए थे। 5वीं और 6ठी कक्षा में गांधी जी को कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिली? देखिए 5वीं कक्षा में इनको 4 रुपए प्रतिमाह, ये पहले आपके प्रश्न आया हुआ भी है इसमें से कि 5वीं में उनको कितनी छात्रवृत्ति मिली थी? 4 रुपए प्रतिमाह। 6ठी कक्षा में उनको 10 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी। तो ये छात्रवृत्ति किसको मिलती थी? शोर्टवास के, यानी शोर्ट में निवास करने वाले, जो शोर्ट एक क्षेत्र है गुजरात का जहां पर निवास करने वाले विद्यार्थियों को ही मिलती थी। गांधी जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके विद्यालय के हेडमास्टर का नाम क्या था? वो था दोराबजी एदलजी गिमी। क्या नाम था? दोराबजी एदलजी गिमी। महात्मा गांधी का खेल में अरुचि का क्या कारण था? मतलब खेल में वो रुचि नहीं रखते थे। इसका कारण था शर्मिला स्वभाव और पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा। एक तो वो पिताजी की सेवा करते हुए खेल के लिए समय नहीं निकाल पाते थे और एक उनका शर्मिला स्वभाव था, बहुत सारे बच्चों के साथ वो नहीं खेल पाते थे। गांधी जी के अनुसार अक्सर सीखने के लिए क्या आवश्यक है? और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एजुकेशन से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका अर्थ है चित्रकला। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले चित्र बनाने सिखाने चाहिए। चित्र यदि वो अच्छी तरह से बनाए लेगा तो क्या होगा कि उसकी राइटिंग है वो अच्छी होगी। धोती कुर्ता पहनकर जाने के कारण नारायण हेमचंद्र को कहां पकड़ लिया गया? अमेरिका में। कहां पकड़ लिया गया था? अमेरिका में। पेरिस में महाप्रदर्शनी कब हुई थी? 1890 ईस्वी में। कब हुई थी? 1890 ईस्वी में। एफिल टावर कहां स्थित है? पेरिस में स्थित है। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है, ये किसने कहा था? टॉलस्टॉय ने। किसने कहा था? टॉलस्टॉय ने। टॉलस्टॉय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने प्रदर्शनी का खिलौना किसे कहा है? एफिल टावर को। या यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि एफिल टावर को गांधी जी ने क्या संज्ञा दी है? तो वहां पर होगा प्रदर्शनी का खिलौना, या ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है गांधी जी ने प्रदर्शनी का खिलौना किसे कहा है? एफिल टावर को। गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच वास्तविक बल क्या है? वो है स्नेह और सहानुभूति। ये सर्वोदय पुस्तक में से प्रश्न है, सर्वोदय पुस्तक में से स्नेह और सहानुभूति। गांधी जी के अनुसार कर्मचारी द्वारा ऊंची तनख्वाह मांगने का क्या कारण है? सर्वोदय पुस्तक में गांधी जी बताते हैं कार्य की अनिश्चितता। जब काम की अनिश्चितता होती है तो मजदूर है वो ऊंची तनख्वाह मांगते हैं, क्योंकि यदि उन्हें जीवन भर की तनख्वाह दे दी जाती है कि आपको जीवन भर यही काम करना है, आपकी तनख्वाह निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी, तो वह इस प्रकार ऊंची तनख्वाह नहीं मांग करेंगे। तो काम की अनिश्चितता कारण। गांधी जी ने राष्ट्र की हानि का कारण क्या बताया है? वो बताया एक स्थान में धन का संचय होना। एक स्थान पर यदि धन का संचय हो जाता है तो राष्ट्र को हानि पहुंचती है। गांधी जी के अनुसार दूसरे से काम लेने का फल क्या होता है? अगर हम दूसरे से काम लेते हैं तो वास्तविक संपत्ति क्या होती है? घट जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने सबसे लज्जाजनक बात किसे कहा है? लज्जाजनक बात कहा है कि सस्ते से सस्ता खरीदना और महंगे से महंगा बेचना। कोई आदमी ये नियत रखता है कि सबसे ज्यादा सस्ता खरीदूं और सबसे ज्यादा महंगा बेचूं, तो ये सबसे लज्जाजनक बात है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने कब समझा कि भूमिति सरल विषय है? और वो समझा था यूक्लिड का 13वां प्रमेय पढ़ने के बाद। 13वां प्रमेय पढ़ने के बाद। गांधी जी के संस्कृत के शिक्षक कौन थे? वो थे कृष्ण शंकर मास्टर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा किस भाषा को माना है? हिंदी को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के अनुसार ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने के लिए किन भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है? ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने के लिए अरबी फारसी का, और जैसे हिंदी है, बंगला है, मराठी है, इन भाषाओं का अगर गहन अध्ययन करना है, यानी गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी, इन भाषाओं का अगर
गहन अध्ययन करना है तो किस भाषा की आवश्यकता होती है? वो भाषा है संस्कृत। किसकी आवश्यकता होती है? संस्कृत की। गांधी परिवार किस संप्रदाय से संबंधित है? वो है वैष्णव संप्रदाय से। यानी जैसे गांधी जी गीत भी गाते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये गांधी जी का प्रिय भजन है। गांधी जी ने मांसाहार क्यों छोड़ा? यानी गांधी जी का प्रिय भजन, कई बार ये लाइन भी पूछी जा सकती है कि गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये उनका प्रिय भजन है। गांधी जी ने मांसाहार क्यों छोड़ा? वे अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकते। खाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने माँ के सामने वादा किया था कि मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा, परस्त्री का प्रसंग नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो ये तीनों नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड में विद्या मंदिर में ऊंचे पद के लोग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बेंचर। क्या कहलाते हैं? बेंचर कहलाते हैं। गांधी जी की आत्मकथा में उल्लेखित पोर्ट, शेरी, शैंपेन क्या है? यह है शराब की किस्में। क्या है? शराब की किस्में। इंग्लैंड का कानून पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। इंग्लैंड का जो कानून है उसमें एक तो कॉमन लॉ है जो ब्रूम की लिखी हुई है, इक्विटी है जो स्नेल की लिखी हुई है। कॉमन लॉ ब्रूम की लिखी हुई, इक्विटी है वो स्नेल की लिखी हुई है। चैनल पर सारे जो प्रश्न है वो आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जबकि सब्सक्राइब करने से जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मोहनदास गांधी सभी परीक्षाएं पास कर बैरिस्टर कब बने? 10 जून 1891 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि गांधी जी ने इंग्लैंड हाईकोर्ट में अपना नामांकन कब करवाया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 11 जून 1891 को। और कितना रुपए देकर? 2.5 शिलिंग। कितनी शिलिंग देकर के? 2.5 शिलिंग। 2.5 शिलिंग देकर के और उन्होंने अपना नामांकन करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, विलायत में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी हिंदुस्तान के लिए रवाना कब हुए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 जून 1891 को। यानी 10 जून को बैरिस्टर बने, 11 जून को नामांकन करवाया, 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। करमचंद गांधी की मृत्यु के समय मोहनदास की आयु कितनी थी? वो थी 16 वर्ष। यानी जब वो 16 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी लगभग 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। करमचंद गांधी का देहांत किस बीमारी के कारण हुआ? वो हुआ था बगंदर के कारण। बगंदर के कारण। मृत्यु का आभास होने पर कब्बा गांधी ने कागज पर क्या लिखा था? अपने भाई से कागज मंगवाया, कागज मंगवाकर उस पर कागज पर लिखा था तैयारी करो क्योंकि अब मेरा समय है वो नजदीक है। नाम लिखा था तैयारी करो। रंभा कौन थी? रंभा थी परिवार की एक नौकरानी। कौन थी? परिवार की एक नौकरानी थी। गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ से अधिक प्रभावित है? वो है तुलसी रामायण से। तुलसी रामायण से। पोरबंदर के राम मंदिर में रामायण पाठ कौन करते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो थे पंडित लादा महाराज जो बिलेश्वर के थे। गांधी जी को किस धर्म के प्रति अरुचि थी? ईसाई धर्म के प्रति। ईसाई धर्म के प्रति अरुचि होने का कारण वो अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि क्यों अरुचि थी। गांधी जी ने सच्चा और सार्थक जीवन किसे कहा है? सच्चा और सार्थक जीवन उसे कहा है जो अपकार के बदले उपकार करता है। अपकार के बदले उपकार करता है, उसे गांधी जी ने क्या कहा है? सच्चा यानी सार्थक जीवन कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? और वो की थी 1887 में, जब वो 19 साल के हो गए थे। 1887 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 19 वर्ष की अवस्था में। गांधी जी को विलायत पढ़ने भेजने की सलाह किसने दी? वो थी माओजी द्वे ने। उनके परिवार के ही एक मिलने वाले थे उन्होंने। महात्मा गांधी ने वकालत का अभ्यास सीखने के लिए किससे मिलने का निश्चय किया था? वो किया था फ्रेडरिक पिंकार्ड से, जो इंग्लैंड के थे। फ्रेडरिक पिंकार्ड बहुत महान विद्वान थे जो भारत के लिए बहुत ही समर्पित होकर काम कर रहे थे। अब मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूं, ये किसने कहा था? ये फ्रेडरिक पिंकार्ड ने कहा था। गांधी जी जब उनसे सलाह लेने के लिए गए थे तब उन्होंने गांधी जी से ये कहा था। फ्रेडरिक पिंकार्ड ने गांधी जी को किन 2 पुस्तकों का अध्ययन करने की सलाह दी? और वो पुस्तकें थी, एक तो 1857 के गद्दर के एंड मेलेसन की लिखी हुई है, और एक दी थी उन्होंने फिजियोग्नोमी, जो लेवेटर और शेमल पेनिक की लिखी हुई किताबें हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको स्टेट टॉपर कैसे माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहनदास विलायत में बैरिस्टर की पढ़ाई कर
किस जहाज से मुंबई बंदरगाह उतरे और वो जहाज था आसाम जहाज। कौन सा जहाज था? आसाम जहाज से। अदल इंसाफ शीर्षक में वर्णित यहूदी व्यापारी का नाम क्या था? वो था सोलोमन। क्या नाम था? सोलोमन। सर्वोदय पुस्तक में गांधी जी ने धन को किसके समान बताया है? वो बताया है नदी के समान। किसके समान बताया है? नदी के समान। गांधी जी के अनुसार सच्चा शास्त्र क्या है? वो है न्याय बुद्धि का शास्त्र। क्या है? न्याय बुद्धि का शास्त्र। जहां धन है, जहां धन है वहां सच्चे परमेश्वर को कोई नहीं पूछता। ये कथन किसका है? ज्ञानियों का है। किसका है? ज्ञानियों का है। और कवि रायचंद्र अथवा राजचंद्र कौन थे? वो थे डॉक्टर मेहता के बड़े भाई के जामाता। डॉक्टर मेहता जो थे उनके बड़े भाई के जामाता यानी जमाई। गांधी जी ने अपने जीवन में सर्वाधिक किन पुस्तकों का प्रभाव स्वीकार किया? और वो पुस्तकें हैं, एक तो टॉलस्टॉय की पुस्तक है बेंकुट तेरे हृदय में। कौन सी पुस्तक है? बेंकुट तेरे हृदय में। और एक रस्किन, रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, जिसको उन्होंने सर्वोदय नाम दिया है। अनटू दिस लास्ट और बेंकुट तेरे हृदय में। जोशी जी के नाम से गांधी परिवार किसे पुकारते थे? माओजी द्वे को। माओजी द्वे को वो किस नाम से पुकारते थे? जोशी जी के नाम से पुकारते थे। गांधी परिवार किस नाम से पुकारते थे? जोशी जी। गांधी परिवार माओजी द्वे को किस नाम से पुकारते थे? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो जोशी जी के नाम से। करमचंद गांधी मोहनदास को क्या बनाना चाहते थे? वो बनाना चाहते थे वकील। क्या बनाना चाहते थे? वकील बनाना चाहते थे। बेचर जी कौन थे? बेचर जी एक मोट बढ़िया थे जो एक जैन साधु का रूप धारण किया था। इसके बाद देखिए, विलायत जाने से पूर्व गांधी जी ने बेचर जी के समूह क्या प्रतिज्ञा ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रतिज्ञा, जैसे आपको यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलायत जाने से पूर्व गांधी जी ने मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा किसके सामने ली? तब तो आपको बेचर जी नाम लिखना है। और बेचर जी के सामने क्या प्रतिज्ञा ली? तब आपको लिखना है मांस, मदिरा और स्त्री संग से दूर रहने की। गांधी जी के प्रथम बार विलायत जाते समय जहाज में साथ कौन थे? वो थे त्रियंबक राय मजूमदार। कौन थे? त्रियंबक राय मजूमदार। गांधी जी प्रथम बार विलायत जाने के लिए मुंबई बंदरगाह गांधी जी ने कब छोड़ा? 4 सितंबर 1888 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं। लिखने सारे ही है। जब गांधी जी साउथहैम्पटन बंदरगाह पहुंचे तो कौन सा दिन था? साउथहैम्पटन बंदरगाह पर कौन से बार को पहुंचे थे? शनिवार को, यानी सैटरडे को पहुंचे थे। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट है। गांधी जी विलायत पहुंचकर सर्वप्रथम किस होटल में ठहरे? और वो ठहरे थे विक्टोरिया होटल में। किस होटल में ठहरे थे? विक्टोरिया होटल में। आज आपको 98 क्वेश्चन, यानी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन या जब भी वीडियो होगा तो लगभग 100 प्रश्न है वो आपके सामने होंगे। और 100 प्रश्न है वो मात्र जैसे 22 मिनट में, 23 मिनट में, यानी इतने कम समय में आपको 100 प्रश्न। तो इस प्रकार आप 6-7 वीडियो यदि देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और इनमें से ही प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डाले जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।